वज़ीर आज़म को तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आज मेरे साथ है, कल उनकी भी बेटी के साथ हो सकते हैं, उनकी भी बहनें के साथ हो सकती है, माँ के साथ हो सकता है। पुलिस केस भी हो जाए, कोर्ट केस भी हो जाए और उसको रिलीफ मिल जाए तो मैसेज ये जाता है कि कानून कमज़ोर है। स्कूल के बच्चों के साथ ये करता था, अभी स्कूल बंद हो गए तो ये औरतों के साथ करना शुरू कर दिया। वो 2.5 साल का बच्चा है मगर इंसाफ लेने के लिए प्रेस क्लब पर मौजूद है। छोड़ा गया है, मुझे उनको उसे गिरफ्तार करें और जो जिनके साथ ज़्यादती हुई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके तो दफ़ा मुख्तलिफ हैं, यानी कि 354 है और भी हैं, जिनसी एतबार के हवाले से लगाई गई हैं सेक्शन है। तो आगे बाकी इसको कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी अदालत जो इसके लिए फैसला करे। देखिए जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है नाजिबा हरकत करने वाली वीडियो वायरल होती है, मगर औरंगी टाउन रईस अमरोही की एक वीडियो जो है वायरल होती है। एक खातून जो है सुबह सवेरे जॉब पर जाती है, एक बुजुर्ग शख्स जो बाइक चलाते हुए इनके बॉडी पर जो है यानी कि नाजिबा हरकत करने के बाद फरार होते हैं, मगर वहाँ पर कुछ लोग जो है उनको पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं। FIR में मुद्दई भी खुद बनती है, मगर आखिरकार जो है उनकी रिहाई हो जाती है। आज जो है इनको कॉल करके बताया जाता है मुल्जिमान की फैमिली की जानिब से कि आखिर आपको मैं कहा था कि सेटलमेंट कर ले, नहीं तो हम बेल करवा देंगे। यानी कि भरम भी दिया है, ज़्यादती भी हुई है। इनसे बात करते हैं, आज जो ये प्रेस क्लब पर मौजूद है, इनका जानिब से जो आज एहतजाज किया जा रहा है। बहन से बात करते हैं, मुझे बताइएगा क्या हुआ था आज जो है आपको प्रेस क्लब आना पड़ा, क्या मुतालबा करती है? मुतालबा यही करती हूँ, जब मैं सुबह जॉब में जा रही थी इस तरीके से हुआ मेरे साथ। मैं वसीम भाई से बात वगैरह की और उसके बाद मैंने कहा मेरे बच्चे को ख्याल कर दीजिएगा। मैं जॉब में चले गई, 3-4 ही कदम आगे बढ़ी थी और ये बदतमीज़ आदमी ये बदतमीज़ी करके भागने लगा। और उसके बाद फिर मेरे मुँह से आवाज़ निकली चोर चोर करके। फिर वसीम भाई लोग सारे महल्ले के सारे लड़के उसके पीछे भागे, उसको पकड़ के लाए, उसको मारा पीटा। फिर हमने 15 में फ़ोन किया, गाड़ी आई, FIR कटवाया, हमने कटवा के उन्होंने कहा जेल पे हो जाएगा। उसके बाद कल रात में 11 बजे मेरे पास फ़ोन आता मोमिनाबाद थाने पे, आप मोमिनाबाद थाने पे आ जाओ मैडम, आपसे इंटरव्यू लेना है। उसके बाद मैं मोमिनाबाद, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चे की कंडीशन ख़राब है। तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट के लिए आ जाएं। तो मैं फिर वसीम भाई को जाके बताती हूँ, वसीम भाई ऐसी सिर्फ कॉल आई थी, उन्होंने कहा चलो आप चलो। फिर सारे लड़के मिल के मेरे साथ गए। उसके बाद हम वहाँ गए तो वो वाइट पेपर में मुझसे साइन करवाया, NIC नंबर लिया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो पेपर जो है कोई कानूनी पेपर नहीं थी? नहीं, सादी पेपर थी और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपने सवाल नहीं किया कि किस चीज़ का सिग्नेचर आप करवा रहे हैं? नहीं, ये सब तो हमने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि ऐसा वाकया ही हमारे साथ कभी नहीं हुआ, तो हमें ये क्या पता था। वज़ीर आज़म को तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। एक औरत की आवाज़ निकली है और सारी मीडिया में चल रही है, इस चीज़ को गौर करें। आज मेरे साथ है, कल उनकी भी बेटी के साथ हो सकते हैं, उनकी भी बहनें के साथ हो सकती है, माँ के साथ हो सकता है। ऐसे दरिंदे को कैसे छोड़ रहे हैं आप हिम्मत करके थाने पहुंची, थाने पहुंचने के बाद FIR में मुद्दई भी खुद बनी, आखिरकार उस शख्स को रिलीज मिल गया। आज जो है प्रेस क्लब पर आप मौजूद हैं, हिम्मत करने के बाद इधर आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आपको लगता है कि सज़ा मिल सकती है मुलजिम को? हाँ, अगर ये इस तरीके से भाई लोग मेरे साथ देंगे ज़रूर मिलेगी इंसाफ। और मुझे कोशिश है इसी तरीके से मेरे भाई लोग मेरे साथ देंगे तो आज मेरे साथ है, कल उनके घर में भी होगा ये वाक़या। ये ऐसे दरिंदे को छोड़ने से कोई हल नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मुलजिम जो है मुलजिम को रिहाई मिल गई है, वो बाहर घूम रहा है? बाहर ये किसी ने मुझे फ़ोन करके, महल्ले के लोग बता रहे थे मुझे कि ऐसा हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, या आप पकड़ के लाएं दोबारा मेरे को, मैं तो इसे जला दूंगी। बहुत इस तरीके से कैसे हो गया, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी। आपको लगता है कि जब वो माशरे में रिलीज़ हो गया, माशरे में दोबारा से गंदगी वो फैलाएगा, ऐसे और भी निशाना बनाया जाएगा ना लड़कियों को? ये बनाएगा, ये तो स्कूलों में भी मैंने सुना कि ये स्कूल के अभी बंद है, स्कूल के बच्चों के साथ ये करता था। अभी स्कूल बंद हो गए तो ये औरतों के साथ करना शुरू कर दिया। ये ऐसे दरिंदे, वो हंस भी रहा था उस वक्त? ये हंस भी रहा था, बदतमीज़ी करके वो हंसने भी लगा। और जब लड़के लोग बाइक में भागने लगे तो उसे इशारा भी दे रहा है कि आजा आजा। ये किस तरीके से बदतमीज़ी है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। वसीम भाई हमारे साथ मौजूद है, इनके पड़ोसी है। वसीम भाई मुझे बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया था और कब की वाक़या थी? आज जो है आप लोग प्रेस क्लब पहुँचे हैं, यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तारीख की सुबह 7:15 बजे की का ये वाक़या है। 8:30 बजे हम FIR कटवा देते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं कि FIR कट गई है, मुलजिम अपने कैफ़े किरदार तक पहुंचा। हमने बिल्कुल सही सलामत उसको पुलिस के हवाले किया है। तो जब FIR कट गई तो मामला ख़त्म हो जाता है हमारी तरफ से। लेकिन रात में ही हमें फ़ोन आता है कि जी उसको बेल मिल गई है, वो घर आ गया है। फिर हम अपने आपको किसने इन्फॉर्म किया है कि उस शख्स को बेल हो गई है? जो शख्स हमसे रब्ता कर रहा था कि आप ऐसा ना करें, FIR में ना जाएं,
और कोई भी सेटलमेंट कर लें, हम तैयार हैं इसके लिए। हमने फैमिली से मशवरा किया, फैमिली ने मना किया नहीं उसको सज़ा मिलनी चाहिए वरना ये दरिंदा फैल जाएगा और ज़्यादा ऐसा करेगा। तो हमने कहा ठीक है हम FIR कटवाते हैं। हमने FIR कटवा दी। तो जिस शख्स ने हमसे बात करने के लिए कोशिश की थी वही शख्स हमें फ़ोन करके बताता है कि उसकी बेल हो गई। उसके बाद ही हमने प्रोसेस किया है कि अब हमें रास्ता कोर्ट भी नहीं मिला। अच्छा मुझे ये बताया वसीम भाई कि सेटलमेंट की भी बात हो रही थी, किसकी जानिब से सेटलमेंट किया जा रहा था, कौन कॉल फैमिली से हम बात करते हैं, जो असर उसूल रखने वाले लोग हैं कि फैमिली से हम बात करते हैं, इनका बच्चा बीमार है, हमें पता चला है, हम कोई तरतीब बना देते हैं कि इन्हें भी रिलीफ मिल जाएगा, जो कोर्ट में पैसे खर्च होंगे हम यहाँ दे देते हैं। बज़ाहिर वो मुलजिम के फैमिली में के हवाले से जो लोग आए थे ये उन्होंने हमें ऑफ़र की थी। हमने कहा कि ठीक है ये तो इख्तियार उनकी वालिदा को खुद को है बच्चे की, अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन जब हमने इनसे मशवरा किया तो इन्होंने साफ मन इनकार कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। वसीम भाई आप समझते हैं कि ऐसे शख्स को जब रिहाई मिल गई है तो ये दोबारा से माशरे में गंदगी फैलाया करेगा, लड़कियों को निशाना बनाया करेगा? सर देखें जो नॉर्मल केस होते हैं जिनकी वीडियो आती है ना उसका सिर्फ असर उसूल ये होता है कि उसका कुछ नहीं हो सका क्योंकि वो किसी के हैंड ओवर नहीं हुआ। अगर ऐसे केसेस में जो पुलिस केस भी हो जाए, कोर्ट केस भी हो जाए और उसको रिलीफ मिल जाए तो मैसेज ये जाता है कि कानून कमज़ोर है। ठीक है जी, देखिए जी छोटे नन्हे बच्चे जो एहतजाज कर रहे, मुजरिम को गिरफ्तार को इंसाफ दो। ये बच्चे की एज समझ ले 2-2.5 साल का बच्चा है मगर इंसाफ लेने के लिए प्रेस क्लब पर मौजूद है। यहाँ पर एक खातून मौजूद है। मुझे बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इंसाफ लेने के लिए आई हुई, आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे भाई जिसे छोड़ा गया मुजरिम को उसे गिरफ़्तार करें और जो जिनके साथ ज़्यादती हुई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। काफ़ी देर से वो ये हरकतें कर रहा था, अब उसे पकड़ा है फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हमारे मुआफ़िज़ हैं कि वो छोड़ देते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ ये कहते हैं कि जिस मुजरिम को अगर आवाम पकड़ के देती तो उसे छोड़े ना, उसे सज़ा दी जाए बस। उनको रिहाई मिल गई है, आप लोग कह रही हैं कि उनको बेल हो गई है, तो आप समझती हैं कि रिहाई होने के बाद वो माशरे में दोबारा से गंदगी फैलाया करेगा, लड़कियों को निशाना बनाया करेगा दोबारा से? बिल्कुल करेगा वो, क्योंकि उसे सज़ा नहीं मिली है। उसे हमारी आवाम ने पकड़ के दी है, उसे सज़ा नहीं मिली है। जिसको दिया था मुहाफिज़ों को उन लोगों ने पैसे खा के छोड़ दिया उसे। हमने जब आपको FIR कटवाया, जब हमने आपको बोला है कि भाई इसे सज़ा मिलनी चाहिए तो वो कैसे छूट गया, दूसरे दिन ही कैसे चला गया, वो कैसे रिहाई मिल गई उसको? फिर हमारे मुहाफिज़ों ने हमसे झूठ बोला ना कि नहीं इसे जो सज़ा मिलेगी, इसे सज़ा नहीं, उन्होंने पैसे खाए। क्या मुतालबा करने के लिए आप लोग इधर पहुँचे? हम मुतालबा यही करें कि उसे दोबारा से पकड़ें आप और उसे सज़ा दें ताकि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका सही नतीजा निकले। और ऐसे बहुत सारे बच्चियाँ हैं जो अभी स्कूल जाती हैं, अभी छुट्टियाँ हैं, लेकिन वो हर किसी को निशाना बना के बैठे हुए। तो हमें बस इंसाफ चाहिए, उसको दोबारा लेकर आएँ, उसे दोबारा पकड़ें, उसे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए।